खेत से एकदम कड़क लाल मिर्च उठाओ। अगर छूने पर क्रंच की आवाज ना आए तो वो बेकार है। ठंडे पानी में नहला दो, चमक आ जाएगी। अब शोर मचाते हैं। ढेर सारा लहसुन और अदरक काटो। कंजूसी मत करना, पड़ोसियों को खुशबू से जलन होनी चाहिए। अब सीक्रेट मसाला, नमक, रॉक शुगर और थोड़ी सी देसी शराब। नशा नहीं, ये तो स्वाद का जादू जगाने के लिए है। बरनी में दबा दबा के भर दो, ढक्कन लगाओ, ऊपर पानी डालो और 5 दिन के लिए भूल जाओ। सब्र का फल मीठा नहीं, तीखा होता है। और जब खुलेगा, भाई साहब, ये रंग देख रहे हो? एक बार खाओगे दीवाने हो जाओगे। पहले बेरीज देखो, एक एक स्टेम निकल रहा है सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। भाई मिक्सर यूज नहीं कर रहा, ये अपने नंगे हाथों से इनका डोमेन एक्सपेंशन तोड़ रहा है। फिर ये सफेद पत्थर उठाता है, ये यीस्ट बॉम्ब है। इसे तोड़ा और छिड़क दिया। अब सील लगाओ, कागज बंद हो और अब शुरू होता है द टाइम स्किप। 5 दिन बाद बूम, ये रंग देखो। ये वाइन नहीं है, ये दुश्मन का खून है। पर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम मिड लेवल पे सेटल नहीं करते। आग जलाओ, बैम्बू लगाओ, हम जा रहे हैं सुपर सेयन 2। ये डिस्टिलेशन है, ये जूस की आत्मा खींच रहा है। और रिजल्ट देखो, ये लाल से सीधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है, ये बनकाई रिलीज है। इसने मरकी पानी को लिक्विड डायमंड बना दिया। एक घूंट और सीधा स्काई दुनिया में आंख खुलेगी। अक्सर लोग इसे सड़क पर गिरा देखकर कचरा समझते हैं, पर पहाड़ों में रहने वालों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। ये है कच्चे एकॉर्न्स। अगर आपने इसे अभी खाया तो मूंग का स्वाद खराब हो जाएगा। इनमें टैनिन्स होते हैं जो बहुत कड़वे और सेहत के लिए जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन इसका भी इलाज है। सबसे पहले हम पत्थर की चक्की से इनका सख्त छिलका अलग करेंगे। हमें अंदर का फल चाहिए। अब शुरू होता है सबसे जरूरी काम। हम इसे बहती हुई नदी के पानी में कई दिनों तक रखते हैं। कुदरत का ये बहता पानी धीरे धीरे सारा जहरीला कड़वापन धो देता है। ये सिर्फ सफाई नहीं, ये शुद्धिकरण है। अब इसे दोबारा पीसकर इसका दूध निकाला जाएगा। और फिर आग का कमाल। ध्यान से देखिए, ये पतला लिक्विड अब गाढ़े चमकदार लवा में बदल रहा है। इसकी खुशबू मिट्टी और जंगल जैसी है। रात भर ठंडा होने के बाद ये देखिए इसका लचीलापन। एकॉर्न टोफू बिल्कुल जेली जैसा सॉफ्ट और ठंडा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ताजा लहसुन, तीखी मिर्ची, धनिया, सोया सॉस और अंत में गरमा गरम तेल का तड़का। जमीन पर गिरे एक कड़वे फल से एक लाजवाब डिश तक का सफर। स्क्रॉल मत करना। ये हरे पपीते देखे हैं? हमें पाके हुए नहीं, पत्थर जैसे सख्त पपीते चाहिए, सीधा पेड़ से। इन्हें ठंडे नदी के पानी में धो लो ताकि पहाड़ी ताजगी मिले। वो सख्त हरी छाल छील दो ताकि अंदर का सफेद गुरा मिले। अब असली मेहनत, श्रेडिंग। हमें मोटे टुकड़े नहीं, हजारों बारीक धागे चाहिए। इससे मैजिक होने के लिए जगह मिलती है। सब कुछ उस मिट्टी के मटके में डाल दो। हम ट्रेडिशनल यीस्ट बॉल्स लेते हैं और उन्हें पीसकर इसे बर्फ की तरह ऊपर छिड़क दो। फिर जंगली शहद की धार, हाथ अंदर डालो, तब तक मिक्स करो जब तक हर एक रेशा चिपचिपा ना हो जाए। कागज और रस्सी से एयर टाइट सील कर दो। अब कुदरत को अपना काम करने दो। उस अंधेरे मटके के अंदर शुगर टूट रही है, उबल रही है और अल्कोहल में बदल रही है। पर अभी हम रुके नहीं हैं, इसे प्योरीफाई करना है। लकड़ी का चूल्हा जलाओ। हम फर्मेंटेड मैश को उबलते हैं। अल्कोहल भाप बनकर ऊपर उठता है, कूलिंग ट्यूब में ठंडा होता है और वापस लिक्विड बनता है। वो फ्लो देखो, एक हरे फल से एक क्रिस्टल क्लियर
पावर स्पिरिट बन गया। बॉटलों में भर लो, मिट्टी और कपड़े से सील करके जमीन में आगे होने दो। सील तो दो, एक शॉट डालो, साथ में स्पाइसी रोस्ट चिकन। ये है असली इनाम। सच बताओ, क्या तुम इसका एक घूंट लोगे? रुको, स्क्रॉल मत करना। तुम्हें लग रहा है ये बस मामूली बांस है? जरा ध्यान से देखो, ये कारीगर इससे गर्मियों के लिए एक कमाल की चीज बनाने वाला है। सबसे पहले वो बांस को काटता है और साफ करता है, पर असली मैजिक यहाँ है। शेप देने के लिए हीट चाहिए। वो बांस को स्टीम करता है ताकि वो लचीला हो जाए और फिर उसे एक परफेक्ट कर्व में मोड़ देता है। अब शुरू होती है असली मेहनत। वो बांस को सैकड़ों पतली और बराबर स्ट्रिप्स में चीर देता है। कोई मशीन नहीं, बस हाथों का हुनर। फिर शुरू होती है बुनाई। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। उंगलियों का जादू देखो। धीरे धीरे एक मजबूत बेस बनता है और फिर दीवारें खड़ी होती हैं। हेक्सागोनल पैटर्न कितना सुंदर लग रहा है ना? पर रुको, ये सिर्फ टोकरी नहीं है। वो एक रंग बिरंगा पैटर्न कपड़ा लेता है। एक पुरानी सोइंग मशीन पर वो उसकी लाइनिंग सिलता है। डिटेल देखो, अंदर एक पॉकेट भी लगाई है। वो कपड़े को सुई धागे से सीधा बैम्बू फ्रेम पर जोड़ता है। ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट मिक्स। आखिर में वो तैयार किए हुए बैम्बू हैंडल्स लगाता है। और ये लीजिए, एक शानदार हैंडमेड बैम्बू टोट बैग तैयार है। ये मजबूत है, इको फ्रेंडली है और दिखने में लाजवाब। क्या तुम इसे कैरी करना चाहोगे? कमेंट्स में बताओ। ये परफेक्ट लाल क्यूब्स शायद तुमने पहले देखे होंगे। कहानी शुरू होती है हॉथॉर्न बेरीज से। दिखते छोटे सेब जैसे हैं, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत खट्टे होते हैं। सबसे पहले बीज निकालना। टूल देखो, पॉप पॉप पॉप। बीज बाहर, लेकिन वो लाल स्किन वैसी की वैसी। इन्हें धो लो और स्टीम करो जब तक ये सॉफ्ट होकर बिखर ना जाए। अब स्ट्रेस रिलीफ टाइम। इन्हें अच्छे से मैश करो। पर हमें चंक्स नहीं चाहिए, हमें परफेक्शन चाहिए। इसलिए इसे चन्नी से छान लो। सारे छिलके और रेशे बाहर, सिर्फ वो स्मूथ सिल्की प्यूरे बची रहनी चाहिए। अब केमिस्ट्री शुरू। कढ़ाई में चीनी और पानी उबालो। जब क्लियर सिरप बन जाए तो वो लाल प्यूरे डाल दो। यहां मेहनत लगती है, तेजी से मिक्स करो। देखो कैसे ये पतले पेस्ट से एक गढ़ा, चमकदार वॉल्केनिक लावा बन गया। ट्रे में फैला दो, रोड बनाने जैसा स्मूथ कर दो। जब ये ठंडा होकर जम जाए, पलटो और पेपर हटाओ। उफ, सुकून। अब कटिंग देखो, पहले स्ट्रिप्स काटो, फिर परफेक्ट क्यूब्स। देखने में टेस्टी है, पर असली सवाल यह है, क्या तुम इसे खाओगे? कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करो।